साल 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की वजह से कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। 3 मई 1969 को हार्ट अटैक से राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। तुरंत चुनाव करवाना पड़ा। इंदिरा गांधी तब नई प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए कमजोर थी। कांग्रेस में तब कामराज की चलती थी। इंदिरा चाहती थी कि वेंकट गिरी, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, वही राष्ट्रपति बने, लेकिन कांग्रेस का विरोधी कामराज गुट ये नहीं चाहता था। पहले मोरारजी देसाई से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया। फिर जगजीवन राम के नाम पर विचार हुआ, लेकिन वहाँ भी कुछ दिक्कतें आ गईं। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता कामराज ने लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाने की ठानी। अब कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी आमने सामने आ चुकी थी। इंदिरा के कहने पर वीवी गिरी निर्दलीय ही खड़े हो गए। इंदिरा ने सभी से अंतरात्मा की आवाज से वोट करने की अपील कर डाली। कामराज ने जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसे विरोधी दलों से नीलम संजीव रेड्डी को जिताने को कहा। 16 अगस्त को चुनाव के बाद 29 अगस्त 1969 को वोटों की गिनती शुरू हो गई। कभी गिरी आगे होते थे तो कभी रेड्डी। इंदिरा और कामराज दिल थाम कर बैठे थे। पहले राउंड में गिरी पीछे हो गए, लेकिन इंदिरा घर पर बिथोवन की म्यूजिक सुन रही थी। उनको पता था कि कम्युनिस्टों, अकालियों, निर्दलियों और डीएमके ने उनके समर्थन में वोट डाला है, और आखिर में यही हुआ। इंदिरा गांधी के उम्मीदवार वीवी गिरी ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को सिर्फ 14,650 मतों के मामूली अंतर से हरा दिया, और इंदिरा कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर हो गयी। इसके बाद कामराज और इंदिरा में खाई बढ़ती गई। नवंबर में कांग्रेस कार्य समिति की 2 बैठकें हुई, एक पार्टी दफ्तर में और दूसरी प्रधानमंत्री निवास पर। और इस तरह पहली बार हुआ कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। आपके अपने चैनल न्यूज़ ढाबा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम आपके पास ओरिजिनल स्टोरीज ही लेकर आएंगे, ये वादा है आपसे।